हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेक्टर अलजेब्रा के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी टर्म का करना हो तो उसके लिए अपने डॉट का साइन यूज़ होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो उसके लिए क्रॉस का साइन यूज़ होता है। तो चलो हम इसको प्रॉपर पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट बाय डॉट बिटवीन टू वेक्टर। इट इज़ ए स्केलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के द्वारा किन्हीं दो वेक्टर के बीच। मान लो सपोज P एंड Q आर टू वेक्टर्स, P और Q दो वेक्टर्स हैं, तो P डॉट Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P का स्केलर, Q का स्केलर, कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो कोस थीटा, इफ थीटा इज जीरो देन P डॉट Q क्या रहेगा? कोस थीटा। थीटा अगर जीरो होगा तो कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस जीरो। अगर थीटा वन जीरो है तो थीटा की वैल्यू, कोस की वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कोस की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे थीटा जीरो पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? वन। तो क्या रह गया अपने पास? P डॉट Q रह गया, मतलब इनका स्केलर प्रोडक्ट रह गया आपस में। ठीक है, और थीटा 90 है तो कोस जीरो, थीटा 90 होगा तो वैल्यू कोस थीटा क्या होगी? जीरो, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो P डॉट Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। If P is equal to P1, P2 as on Pn and Q is equal to Q1, Q2 as on Q1। ठीक है, तो P डॉट Q आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा? P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस एस ऑन प्लस Pn Q1। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको हम nth टर्म के रूप में लिखें तो क्या आएगा? P का वेक्टर Q का वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I टू nth वैल्यू Pi Qi। ठीक है दोस्तों, अब उसी के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है? इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस। इफ P एंड Q टू वेक्टर्स देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ P डिटर्मिनेशन ऑफ Q कोस थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं अपना मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q कोस थीटा। दोस्तों, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी जो टर्म रहती है, एज इट इज़ जैसे कोस थीटा यहाँ पे जीरो होगा तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q। अगर कोस 90 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा अपना। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर वेक्टर अलजेब्रा जो रहते हैं हमारे, उनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। लेट P की वैल्यू XYZ बी ए पॉइंट, द पोजिशन ऑफ P इज ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाए? XI प्लस YJ प्लस जेड के। जो ये वेक्टर्स दिए हुए अपने को I J के, जो इनकी वैल्यू है वो x की डायरेक्शन जो दी हुई है अपने को, x की डायरेक्शन में I होगा, y की डायरेक्शन में J, z की डायरेक्शन में K। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, तो हमें अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है P, उसके जो टर्म्स हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, द पोजीशन ऑफ P ये रहेगी अपना, जो मैग्नीट्यूड रहेगा अपना वो ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, सपोज एनी वेक्टर आर इज द मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर है उसका आर क्या है? मैग्नीट्यूड है। एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है उसके एल एम एन, एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियो है। देन हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेगा? हमारा डायरेक्शन कोसाइन रहेगा डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। जैसे एल का निकालना है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए, और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो आर। एम है जो डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्शन रेशियो बी, और हमारा मैग्नीट्यूड आर। वैसे ही एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, अब लेट ए कोई अपने पास अपना वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या रहेगा? इज एनी वेक्टर, देन द यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? ए की कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो किसी वेक्टर का, वो इस प्रकार निकलता है। ये इस टर्म के द्वारा हम निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डाइविजन, एक्सटर्नल डाइविजन के अंदर क्या रहेगा दोस्तों? एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर निकालना हो तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमारी ये टर्म के द्वारा निकाला जाएगा अपना वेक्टर अलजेब्रा के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन। पोजीशन वेक्टर्स आर
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन द रेशियो m रेशियो n इज गिवन बाय, अगर रेशियो निकालना हो किसी पोजीशन वेक्टर का तो वो किस प्रकार निकलेगा, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इस फॉर्मूला के द्वारा हमारा वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पोजीशन वेक्टर का क्या निकलेगा, रेशियो। अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी हो किसी दो वेक्टर्स की, वो कैसे होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जो यूज़ होते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ के जाओ एग्ज़ाम के अंदर, जिसके अंदर आने वाले इसके रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जो ये फॉर्मूला लगकर उनका आंसर निकलता है दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।